नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवृत्ति। 10 लक्षण पर्व पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने अब तक 9 धर्मों की चर्चा कर चुके हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये जो 10 लक्षण जो धर्म की चर्चा है, ये तो दिगंबर मुनिराजों के धर्म जो प्रकट होता है और उस धर्म में परिणति के अंदर ये 10 प्रकार के जो धर्म है वो भेद रूप से माने समझाने के लिए किए गए हैं। वास्तव में ये धर्म जो प्रकट होते हैं वो तो अभेद रूप से ही होते हैं, समझाने के लिए इस तरह से भेद करके हम समझाते हैं। इसके अंदर हम आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर चर्चा करेंगे। वास्तव में ये ब्रह्मचर्य किससे प्रकट होता है कि ऊपर की जो सीढ़ियां है उन सीढ़ियों को जो पार करते हैं उनके ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होता है। ब्रह्म माने ब्रह्म स्वरूप अपना भगवान आत्मा, और चर्य माने उसमें चर्या करना, रमण करना, उसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम शब्द देखा जाए तो सम्यक दर्शन का सूचक है, और सम्यक साथे ज्ञान होए माने सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी होता है, और अपने आत्मा में चरना, अपने आत्मा में रमण करना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य की यदि हम बात करें तो सबसे पहले उपरोक्त जो धर्म कहे गए हैं, उत्तम क्षमा जिसे होगी, मार्दव होगा, आगे के जो भी धर्म की अपन ने चर्चा की है, जिनके जीवन में ये होगा उनके जीवन में ये ब्रह्मचर्य आएगा। ब्रह्मचर्य के नाम पर हमको शरीर का ब्रह्मचर्य या उसकी ही चर्चा समझ में आती है, लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो ब्रह्मचर्य के अंदर माने एक ब्रह्म में रमण करना, उसके अलावा यदि आपको कहीं पर भी अच्छा लगता है, कहीं पर भी आपको रुचता है, तो ये अब्रह्म है। माने 5 इंद्रियों के संबंध में आप समझना, माने एक स्पर्शन इंद्रिय का नहीं, 5 इंद्रिय संबंधी इसको आप पूरा लगाना, तो इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। अपन क्रम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर अपन देखें तो जिसको कल अपन ने जो परिग्रह के संबंध में घटाया था, उसी अपेक्षा से अगर अपन फिर से शुरुआत करें कि जिसे अपने आत्मा में सुख भासित होता है, पर द्रव्य में सुख भासित नहीं होता, तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह के जो 4 कषाय है वो नहीं होती, और जो हमने कल 9 कषाय घटाई थी वो नहीं होती। अब क्या हुआ कि क्रोध नहीं होगा, मान नहीं होगा, माया नहीं होगा, लोभ नहीं होगा। अब ये 4 कषाय नहीं है तो फिर वो झूठ क्यों बोलेगा? तो उसके जीवन में सत्य धर्म होगा, और फिर जिनके जीवन में सत्य धर्म होगा उसका जीवन भी संयममय होगा, और जिनके जीवन में संयम होगा वो अपने स्वस्वरूप भगवान आत्मा जो है उसमें रमण करने का प्रयास करेगा, और उसमें रमण करने के प्रयास करने पर इच्छाओं पर विजय प्राप्त करेगा, तो उसे तप प्रकट होगा, और तप प्रकट होने पर परमाणु मात्र को ग्रहण करने का भाव नहीं होगा, ना त्याग का, माने जिसे अपन ने कल लिया था ग्रहण त्याग का ही विकल्प नहीं होना, वहां पर उत्तम त्याग धर्म प्रकट होता है। और परमाणु मात्र के प्रति सुख की आशा नहीं, और अपने एक ध्रुव भगवान आत्मा में आनंदमय परिणति में रमण करना, इसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। आज अपन जो पूजन के अंदर भी हमने जो चर्चा की थी, अर्घ भी अपन ने चढ़ाए थे, उस अर्घों के माध्यम से भी चर्चा करेंगे, और आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित साहब ने भी इसके अष्टक लिखे हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन ब्रह्मचर्य की चर्चा करें तो यहाँ पर दोहा के अंदर बहुत सुंदर बात लिखी गई है। अब ये अध्यात्म पुंजांजलि में ब्रह्मचर्य धर्म की ये पूजन जो है, मैं 1 मिनट देखता हूँ इसके अंदर आपके पास है कि नहीं, अगर है तो उसके अंदर आप सब अपने अपने पुस्तक में देख सकते हैं।
तो ये उत्तम ब्रह्मचर्य की जो पूजन है उसका अपन देख लेते हैं इसमें अगर है तो। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पूजन 186 पेज नंबर है, वो आप निकाल दीजिए 186, उसके माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। 186 के अंदर आप 187 पर देखिए, नवधाशील अर्घावली है, मिल गई आपको? ये अपनी अध्यात्म पुंजांजलि में अगर आपको मिल गई तो आप इशारा करके बता सकते हैं जिससे हमको पता चले। 186 पेज नंबर पे पूजन प्रारंभ होती है, वहां पर अर्घावली दी गई है, नवधाशील अर्घावली, उसके माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। तो पहला ही दोहा लिखा है उसको अपन पढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य अद्भुत निधि, राखो सदा बचाए, विषयी तस्कर जग फिरे, दृढ़ नव बाढ़ लगाए। ब्रह्मचर्य ये अद्भुत निधि है। निधि समझते हो? निधि, निधि माने रत्न है। ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें रमण करना, और रमण करने पर जो प्रकट होता है वो रत्नत्रय। तो ये रत्नत्रय किसके आश्रय से प्रकट हुए? कि अपने भगवान आत्मा के आश्रय से। तो ये ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा जो है और उसमें जो रमणता है, ये अद्भुत निधि है। यदि अपने ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा में आप रमण नहीं करोगे और ब्रह्म स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं करोगे, और तो क्या होगा? तो अपने को दुख ही दुख होगा। अभी अगर अपन आगे की चर्चा करेंगे तो ब्रह्मचर्य क्या है? अद्भुत निधि है। तो क्या करना भैया? निधि को क्या करते हैं अपन? रत्न होता है, निधि होता है, निधि होती है, उसको अपन क्या करते हैं भैया? उसकी रक्षा करते हैं, उस निधि को बचा करके रखते हैं, उस निधि की अपन केयर करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य को क्या बताया? अद्भुत निधि। अद्भुत किसे कहते हैं? माने उसके जैसा जगत में कोई है ही नहीं। अद्भुत माने जिसे देख करके आनंद आए। तो ये जगत में अगर देखने योग्य है तो जगत में देखने योग्य कौन है? कि देखने योग्य, जानने योग्य, रमने योग्य तो एकमात्र अपना भगवान आत्मा है। उस भगवान आत्मा का अनुभव होने पर जो निधि प्रकट होती है वो निधि कैसी है? अद्भुत निधि है। भगवान आत्मा भी अद्भुत और उसके आश्रय से जो निधि प्रकट होती है वो भी अद्भुत। अब उसको क्या करना? राखो सदा बचाए, कि उसको संभाल करके रखना, बचा करके रखना। क्यों बचा के रखना? जैसे आप लोग झारखंड में जा रहे हो, समय शिखर जी जा रहे हो, तो रास्ते में झारखंड पड़ता है। वहां पर क्या होता है कि भाई वहां नक्सली का एरिया है पूरा, वहां पर लूटपाट होती है। आप लोग के भी कई साधर्मी गए हो शिखर जी, तो कई बार आप लोग बस से सफर करते हो, तो आप लोग के सामने भी ये प्रॉब्लम खड़ी हुई होगी कभी ना कभी, कि लूटते हैं वहां के झारखंड के नक्सली होते हैं वो। तो अपन क्या करते हैं? जो निधि होती है, पहली बात तो सोना चांदी ऑर्नामेंट्स जो कीमती सामान होता है वो अपन लेके ही नहीं जाते, जिससे क्या होता है इस तरह की प्रॉब्लम ही ना हो। फिर भी जो कुछ भी अपने पास होता है अपन क्या करते हैं कि जो बस के ऊपर सामान रखते, तो कई बार आपने सुना होगा कि वो लोग पेड़ पे बैठते हैं और बस के ऊपर सामान रखा है तो उसको लेकर भाग जाते हैं। तो कीमती सामान कुछ है तो अपन अपने पास रखते हैं, ऊपर नहीं रखते। तो इस तरह का अपन बचाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य जो कहा जा रहा है वो अद्भुत निधि है, उसको क्या करो? बचाओ। किससे बचाओ? विषयी तस्कर जग फिरे। विषयी तस्कर माने 5 इंद्रियों के विषय रूपी तस्कर, माने ये स्मगलर, डाकू, स्मगलर होते हैं, डाकू होते हैं ना। तो विषयी तस्कर जग फिरे, कि जगत में ये विषयी तस्कर फिर रहे हैं। काय के लिए? ठगने के लिए, वो अपने जाल में फंसाने के लिए वो तस्कर फिर रहे हैं। तो क्या करे? दृढ़ नव बाढ़ लगा। जैसे आप देखो, आपका खेत होता है, वो खेत के अंदर फसल आप बीज बोते हो तो फसल आती है। अब वो फसल की सुरक्षा के लिए क्या करते हो? आप बाड़ लगाते हो, बाउंड्री लगाते हो। यदि आप बाउंड्री नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि कोई आकर के फसल की, आपकी जो भी अनाज इत्यादि है उसको लेके जाएगा, फल सब्जी है उसको लेके जाएगा। या तो बाड़ नहीं लगाओगे तो पशु आकर के वो फसल खराब कर देंगे। तो क्या करते हैं? बाड़ लगाते हैं। ऐसे ही यहां पर अपना अद्भुत निधि भगवान आत्मा और उसके आश्रय से जो परिणति प्रकट हुई है उसको भी क्या करे? कि उसको भी बचाने योग्य है। अनुभव हो गया तो बस अपना काम हो गया, ये नहीं। 5 इंद्रिय के विषय रूपी तस्कर फिर रहे जगत में, हमको उससे बचाना है अपनी परिणति को।
तो क्या कह रहे, दृढ़ नव बाढ़ लगाए, तो 9 बाढ़ों को लगाए, माने 9 बाढ़ों से आप अपनी परिणति का पालन करो। अब किस प्रकार की 9 बाढ़ें होती हैं उसकी अपन चर्चा करते हैं, आपके पुस्तक के अंदर भी आपको मिल गया होगा। सबसे पहली जो 9 बाढ़ है उसकी अपन चर्चा करेंगे। उसमें अपन देखें तो स्त्री सहवास वर्जनोत्तम, माने इस पुरुषों को स्त्री के सहवास में, माने उनके समागम में न रहना, और स्त्रियों को पुरुषों के समागम में नहीं रहना। ये नवदा माने ये नवधाशील जो अर्घ दिए गए ना, उसके अंदर 9 बाढ़ों का पालन करने की बात कही गई है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर पहली बाढ़, उसके अंदर क्या कहा गया, पुरुषों को स्त्री के समागम में नहीं जाना, स्त्रियों को पुरुषों के समागम में नहीं जाना। ये पहली शील की जो बाढ़ है उसका नाम ये है। अब इसका अष्टक अपन पढ़ते हैं। स्त्री संग तजो दुखकारी, भजो असंग भाव अविकारी, सतसंगति में रह कर भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। पुरुषों के लिए स्त्री का संग और स्त्रियों के लिए पुरुषों का संग, क्योंकि एक वैज्ञानिक ने भी कहो कि जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एक वहां पर उन्होंने रिसर्च किया था, उस रिसर्च के अंदर उन्होंने एक रिजल्ट निकाला। क्या निकाला कि जैसे पेट्रोल और माचिस की तीली, जली हुई माचिस की तीली और पेट्रोल दोनों निकट में आएंगे तो क्या होगा, आग लगेगी। उसी प्रकार पुरुष और स्त्री यदि समागम में रहेंगे एक ही स्थान पर तो क्या होगा कि उनके अंदर परिणामों में विकृतता आएगी। तो इसलिए यहां पर सबसे पहली बाढ़ का वर्णन इसलिए किया कि पुरुषों को स्त्री के समागम में नहीं जाना, स्त्री को पुरुषों के समागम में नहीं जाना। क्योंकि आपने एक साइकोलॉजिकल भी देखा होगा जो वर्तमान में आपको देखने मिलता है कि अपनी जैन समाज की लड़की इंटरकास्ट मैरिज कर देती है, कहीं और अन्यत्र छोटी मोटी कास्ट में चली जाती है, जिसका अपन नाम लेना भी पसंद नहीं करते। घर में बहुत दुख होता है जब ऐसे कास्ट में चली जाती है। तो ऐसा कारण क्यों होता है कि इसका भी साइकोलॉजिकल रीजन अपन देखें तो जिस माहौल में ये रहते हैं, माने जो भी लड़का है लड़की है, अगर ऑफिस में है, कॉलेज में है, कहीं पर भी है, तो क्या होता है उस माहौल के अंदर जो व्यक्ति होते हैं, अब कौन से कास्ट से है, अपने जैन धर्म से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, ये सब ध्यान पर इस पर दृष्टि नहीं जाती। और क्या होता है जिस माहौल में रहते हैं उसी के अंदर अपना पार्टनर चूज कर लेते हैं और वो ही अच्छे लगने लगते हैं। आप देखो, आप जिन मंदिर आते हो तो जिन मंदिर के जो मित्र आपके स्वाध्यायी वाले हैं तो वो आपको अच्छे लगेंगे। यदि आप कहीं और जगह पर चले जाओ जहां पर स्वाध्याय की चर्चा भी नहीं और अन्य धर्म वाले हैं तो आपको वही अच्छा लगेगा। तो इसलिए यहां पर पहले जो बाढ़ का पालन करने के लिए कहा गया कि एक दूसरे के समागम में नहीं जाना। जो इंटरकास्ट मैरिज भी होती है जो, वो भी इस कारण से होती है, जैसे ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो वहां पर अलग अलग जाति के लोग काम करते हैं। अब जिसके साथ काम करते हैं, जिसके साथ लेन देन होती है, साथ में रहना आना जाना होता है, उसी के अंदर अच्छा लगने लग जाता है। इस कारण से सबसे पहली बाढ़ का पालन इसलिए बताया कि पुरुषों को स्त्री के समागम में नहीं जाना, स्त्रियों को पुरुष के समागम में नहीं जाना। और यहां पर अष्टक में जो बात कही, स्त्री संग तजो दुखकारी। स्त्री संग तजो दुखकारी मतलब पुरुषों के लिए स्त्री का संग दुखकारी है, स्त्रियों के लिए पुरुष का संग दुखकारी है। अब क्या दुखकारी है, स्त्री दुखकारी है कि संग दुखकारी है? समझ मेरी बात? स्त्री है वो दुख का कारण नहीं है, पुरुष है वो दुख का कारण नहीं है। जो संग शब्द पढ़ा है यहां पर वो दुख का कारण है। संग शब्द क्या होता है? संग, इसके लिए मैंने सरल भाषा में कहे तो स्त्री के आश्रय से मैं सुखी होता हूं। पुरुष ऐसा सोचता है, स्त्री सोचती है मैं पुरुष के आश्रय से सुखी होती है। तो एक दूसरे का आश्रय का जो भाव है वो है संग। तो यहां पर कह रहे हैं स्त्री संग तजो दुखकारी। बताओ स्त्री से सुखी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? पुरुषों से प्रश्न करते हैं, स्त्रियों को पुरुष के लिए प्रश्न करते हैं, सुखी हो सकते हो कि नहीं सुखी हो सकते? कि एक दूसरे को सुख का कारण माना इसलिए तो दुखी हो रहे। क्यों? माने पर द्रव्य से अपन ने शुरुआत से चर्चा की थी, पर द्रव्य से आज तक एक भी जीव सुखी नहीं हुआ। माने स्त्री से सुख की वांछा करते हैं तो क्या करते हैं? विवाह करते हैं। अब विवाह आदि कार्य करने के बाद भी जितने भी विवाहित है, आपने शादी के पहले कल्पना की थी कि शादी करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, तो सुखी हुए कि नहीं हुए? अपने आप से पूछो, सुखी हुए कि नहीं हुए?
यदि कोई बात नहीं, आपने कल्पना की थी और अभी सुख नहीं मिला, लेकिन उस कल्पना के अंदर भी वर्तमान में आप स्त्री का संग ना करो। संग ना करो मतलब तो फिर क्या करे, सब लोग दीक्षा ले ले, ब्रह्मचारी बन जाए, क्या करे कि भैया घर गृहस्थी में रहते हुए भी उसको अपने से भिन्न अनुभव करो। अपने से भिन्न अनुभव करो मतलब ये मेरे सुख का कारण नहीं है, इससे मैं सुखी नहीं हो सकता, इस तरह का श्रद्धान करो, भेद विज्ञान करो। तो इससे क्या होगा, भजो असंग भाव अविकारी, स्त्री संग तजो दुखारी। अब स्त्री का संग छोड़ करके क्या करना कि भजो असंग। असंग माने कि सब पर पदार्थों से भिन्न जो अपना स्वरूप है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न जो अपना स्वरूप है, उसका संग करो। बताओ पर का संग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वस्तुतः देखा जाए तो पर का संग आज तक किसी ने किया ही नहीं। अब तक ऐसा माना है कि मैंने पर का संग किया, लेकिन आज तक किया ही नहीं तूने पर का संग। मान्यता में तूने पर का संग किया है। तो यहां पर कह रहे हैं भजो असंग भाव अविकारी, माने कई बार लोग सोचते हैं, जैसे कई लोगों के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति बनती है, तो वो सोचते हैं कि भाई अब मेरे संग साथी थे वो तो चले गए, अब क्या करे, अब क्या करे, दुखी होते हैं। पत्नी चली जाती तो पति दुखी होते हैं, और पति चले जाती है तो पत्नी दुखी होते हैं। अरे असंग भाव का संग करो, अर्थात अपने को देखो, जिसके पास सत स्वरूप का संग है उसको दूसरे की संग की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या कहा? जिसके पास सत स्वरूप भगवान आत्मा का संग है उसको दूसरे से सुख की आशा क्यों करनी पड़ेगी? और दूसरे से आज तक एक भी जीव सुखी नहीं हो पाया। एक एग्जांपल शायद मैंने आपको दिया कि नहीं मुझे याद नहीं। जैसे मेडिकल की दुकान पर साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि यहां से दवाई लेने वाला एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ। अब मुझे बताओ वहां से कोई दवाई लेने जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ। ऐसे ही ये पांच इंद्रियों के विषयों से, स्त्री से, ये संयोगों से आज तक एक भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ। अब भले ही दो प्रकार के धर्म कहे हैं, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। यदि गृहस्थ धर्म में हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन संग मत करो, स्त्री संग मत करो, पुरुष संग मत करो। ये तो एक शब्द है, पर द्रव्य का संग मत करो। एक शब्द में कहे तो पर द्रव्य का संग करने वाला दुखी होता है और अपने स्वभाव का संग करने वाला सुखी होता है। अगली लाइन में कह रहे हैं सत्संगति में रह कर भाई। सत और संगति, ये अपन कहां रहते हैं? एक तो सत संगति शब्द यहां पर पड़ा है, सत संगति में रहकर भाई। संगति शब्द सुना है आपने? संगति और कुसंगति। अपन 10 दिन तक किसकी संगति में थे? जूम की, यूट्यूब की, अपने मोक्ष चैनल चल रहा है उसकी संगति में थे। तो 10 दिन तक आपके परिणाम कैसे रहे? कि अच्छे रहे। अब 10 दिन के बाद क्या होगा कि 10 दिन के बाद कैसा हुआ? जैसे पहले थे वैसे हो गए। लेकिन भैया संगति उसको कहते हैं, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, जैसा संग वैसा रंग। यदि 10 लक्षण पर्व के अंदर आपने वास्तव में इन पर्व के अंदर संगति की है तो वो रंग भी बाकी दिनों में चढ़ना चाहिए। यदि रंग नहीं चढ़ा आपका तो आपने संगति नहीं की। नहीं तो ये तो क्या हुआ, पानी का बहाव आया और फिर अपन उसमें नहाए और फिर कोरे के कोरे रह गए। संगति शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सत्संगति में रहते हो, सत्संगति मतलब जो अगर स्थूलता से चर्चा करें तो जो तत्व चर्चा करने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, भेद विज्ञान करने वाले हैं, जिनवाणी माता है, देवशास्त्र गुरु है, उनकी संगति में रहते हो, उससे एक कदम आगे और बढ़े तो शुद्धात्मा की संगति करते हो तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। ये बाहर से जो बात करी वो व्यवहार से, और परमार्थ से देखे तो अपने आत्मा की संगति करने वाले कभी दुखी नहीं होते, और व्यवहार से देवशास्त्र गुरु की संगति करने वाले। क्योंकि देवशास्त्र गुरु तो दर्शन पूजन स्वाध्याय के लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन शुद्धात्मा तो हमारे पास ऑल टाइम अवेलेबल है। यदि जिसने शुद्धात्मा का संग किया तो उसको कोई भी दुख नहीं होगा। एक दूसरी रचना में पंडित साहब का आता है, जो ब्रह्मचर्य पालन करते दुख पास उनके आते हैं, जो भोगों में आसक्त हुए
वे दुख को स्वयं बुलाते हैं। जो भोगों में आसक्त हुए वो दुख को स्वयं बुलाते हैं। माने दुख वो है, हमने ही उनको इनविटेशन दिया है तो दुख आते हैं, बिना इनविटेशन दिए दुख नहीं आते। तो हम भोगों में आसक्त ना हुए, अर्थात परद्रव्य का संग ना करे, पर में सुख बुद्धि ना रखे, तो क्या होगा? दुख नहीं आएंगे। और स्वस्वरूप का संग करेंगे, सत्संगति में रहेंगे, सत्स्वरूप भगवान आत्मा का संग करेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, तो क्या होगा? तो आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होगा। अगला शब्द क्या लिखा है? ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। ये ब्रह्मचर्य क्या है? सुखदाई है कि दुखदाई है? हमारी दृष्टि जाती है शरीर आदि संयोगों पर, पांच इंद्रिय के विषयों पर, लेकिन मूल जो फोर्स है, कल हमने फोर्स को आपको बताया था, फोर्स कौन सा होता है, बंदूक का दृष्टांत दिया था। मेन फोर्स होगा तो उस फोर्स के बल पर ये युद्ध जीता जा सकता है। माने ये जो काम, विकार और मोह राग द्वेष जितने भी कषाय परिणाम है, उनसे जीतने के लिए फोर्स चाहिए। कौन सा? अपने शुद्धात्मा रूपी बल, उस बल के माध्यम से इसको जीता जा सकता है। अपन महावीर अष्टक पढ़ते हैं भगवान महावीर का, निज बलाद्वेन विजिता। महावीर भगवान ने ये काम रूपी सुहट को किससे जीता? आपने हिंदी में भी अष्टक में पढ़ा हो पूजा के, निज बल से जीता प्रभु महासुभट दुष्काम। किसके द्वारा जीता? निज बल से जीता। अगर आप दूसरे अन्य उपाय करना चाहोगे तो उसके बल पर जीत नहीं पाओगे। क्यों? आप देखो, क्रोध को पहले दिन अपन ने चर्चा की थी, क्रोध को जीतने के लिए लोग अन्यत्र बहुत उपाय करते हैं, एंगर मैनेजमेंट के भी क्लास चलते हैं, सब कुछ चलते हैं, लेकिन होता क्या है? क्रोध को जीत पाते हैं क्या? नहीं जीत पाते। समझो वो कहते हैं कि भाई गुस्सा आए तो मुंह में पानी भर लो, मौन धारण कर लो, और नाना प्रकार के 1 से 10 तक गिनती गिनो, क्रोध आ जाए तो। बताओ जीता कि नहीं जीता? उस समय अभिव्यक्ति नहीं कर रहे क्रोध की, लेकिन अंतरंग में तो कषाय हो रही है कि नहीं हो रही? अंतरंग में तो कषाय विद्यमान है। तो इस तरह से जीता नहीं जा सकता। यदि आप विचार करो, किसी ने प्रश्न पूछा है, अगर हम चाहे तो उनसे प्रश्न का पूछ सकते हैं। किसने पूछा है? हाँ जी, आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आपका पहले देख लेते हैं। हाँ जी, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, बोलिए प्रश्न क्या है आपका? हेलो मीना जी, शायद प्रश्न नहीं है, गलती से हो गया होगा। हाँ जी, तो क्या बात कर रहे थे कि इसको जीतने के लिए, विकारी परिणामों को जीतने के लिए स्वभाव का आश्रय करेंगे तो इसे जीत पाएंगे। स्वभाव का आश्रय मतलब जो हमारी, अगर आपको मैं थोड़ा सा इसको एक्सपांड करके समझाऊं, अष्टपाहुड़ माने जिसको अपन ग्रंथों में शब्द सुनते हैं, तत्व विचार करने पर सम्यक दर्शन होता है। ये आपने सुना होगा, तत्व का विचार करने पर। अब ये उत्तम ब्रह्मचर्य के अंदर अगर चर्चा करें तो एक तो जो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, जो स्त्री संबंधी ब्रह्मचर्य की बात चलती है, तो उसको भी जीतना हो तो उसके लिए भी तत्व विचार किया जाता है। कैसे? अष्टपाहुड़ जी जो ग्रंथ है कुंतकुनाचार्य स्वामी का, उसमें पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब, उन्होंने उसका भावार्थ लिखा है। तो उसके अंदर उन्होंने बहुत ही सुंदर शील पाहुड़ के अंदर 7 तत्वों को स्त्री के संबंध में घटाया। बहुत ही सुंदर है। इस एग्जाम्पल से आप और भी जितने भी विकारी परिणाम है उसमें भी लगा करके भेद विज्ञान कर सकते हो। मैं पहले स्त्री में ये जो जयचंद जी छाबड़ा साहब ने घटित किया है उसको बताता हूं कि स्त्री को कैसे बताया। एक तो मैं कौन हूं कि मैं जीव हूं, मैं जीव तत्व हूं, मैं जीव तत्व हूं, बराबर। और ये क्या है? अजीव तत्व। अब जो स्त्री है उसका आत्मा जीव तत्व और स्त्री का शरीर क्या है? अजीव तत्व। अब मैं जीव तत्व स्त्री के शरीर को देख करके मन में जो काम विकार आदि के परिणाम करता हूं, वो परिणाम क्या है? वो है आश्रव बंध तत्व। क्या है? आश्रव बंध तत्व। मैं जीव तत्व, स्त्री का शरीर है अजीव तत्व, और उसका लक्ष्य करके जो मैं विकृत परिणाम करता हूं, खोटे परिणाम करता हूं, वो क्या है? आश्रव बंध तत्व। अब आश्रव बंध है वो सुखदाई है कि दुखदाई? दुखदाई है। आज अपन ने पूजन के अष्टक जो अपन ने पढ़े उसके अंदर अपन ने काफी लाइन उसके अंदर पढ़ी थी। क्या लाइन पढ़ी थी उसमें आपको बताना चाहूंगा।
रूप त्रिया का लख कर जो हर्ष। इसमें ये जो कितने नंबर का है, 65, 17 नंबर का जो अष्टक है 10 लक्षण विधान की जो है, उसके अंदर रूप रूप त्रिया का लख कर जो हर्षित होता है, वृथा पाप को बोझ शीश अपने ढोता है। उसके बाद दूसरे वाले में बार बार नारी को जो देखना चाहता। तो इस प्रकार के जितने भी हास्य वचन, जितने भी यहाँ पर अष्टक दिए गए हैं, उसमें ये जीव की दशा बताई है कि स्वयं जीव तत्व, स्त्री का शरीर अजीव तत्व, और उसको निरख करके जो परिणाम कर रहा है, जो काम विकार आदि के परिणाम है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, वो है आश्रव बंध तत्व, और वो दुखकारी है। जब तक वो जिसकी कल्पना करता है उसको देख नहीं पाता, तब तक वो आकुलित रहता है। रावण देखो, रावण ने सीता को हरण किया, और हरण करने के बाद भी वो रावण दुखी था। क्यों दुखी था? वो उसको अपने अनुसार परिणमाना चाहता था, लेकिन सीता उनके अनुकूल नहीं परिणमाई, तो वो क्या रहा? दुखी रहा। जब सीता को प्राप्त करने का विकल्प आया तभी दुखी, सीता को हर करके ले गया तभी दुखी, और फिर पता चला कि अब सीता मेरी हो नहीं सकती, उसके मन में तो बस राम ही बसे हैं, अब हो नहीं सकती, उन्होंने सारे उपाय कर लिए, तभी दुख। माने आदि मध्य अंत में दुखी दुख है। ये आश्रव बंध के परिणाम है, वो दुख के कारण है। अब इन परिणामों को कैसे जीते? स्त्री संबंधी जो मोह राग द्वेष के परिणाम हुए उसको कैसे जीते? कि तुझे जो स्त्री संबंधी जो सुख बुद्धि उत्पन्न हुई है, उसके संबंध में आश्रव बंध के जो परिणाम उत्पन्न हुए हैं, उसका निरोध कैसे होगा? संवर पूर्वक। अब संवर क्या होगा? कि भैया स्त्री में सुख नहीं है, स्त्री का आत्मा है वो आत्मा, और स्त्री का शरीर है वो अजीव तत्व, और उसको लक्ष्य करके जो मैं परिणाम कर रहा हूं वो है आश्रव बंध तत्व। अब छूटने का उपाय क्या है? कि मेरा सुख मेरे में है, स्त्री में नहीं। ऐसा जब अनुभव करोगे कि मेरा सुख मेरे में है, स्त्री में नहीं, तो क्या होगा? संवर प्रकट होगा। अब तक क्या करते थे? अपने सुख की दृष्टि से, अपने को सुख चाहिए ना, तो सुख की दृष्टि से हम स्त्री की ओर लक्ष्य करते थे। अब स्त्री की ओर लक्ष्य मैंने देखो, सरल एग्जांपल दूंगा आपको, कि जैसे कोई कवारा लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई, और उसके पास पहले जॉब नहीं थी तो दुखी था कि मुझे जॉब मिल जाए। अब जॉब मिलने के बाद उसकी क्या कल्पना हुई सुखी होने के लिए? भैया शादी नहीं हुई तो शादी हो जाए। अब शादी हो जाएगी तो सुखी होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा सुखी होने का डायरेक्शन ही विपरीत है। तुम जिससे सुखी होना चाहते हो उससे कभी सुखी नहीं हो सकते। यहां पर तो सीधा एक उपाय है, अपने स्वभाव के आश्रय से सुखी होंगे। स्वभाव के आश्रय से मतलब अपना सुख अपने में है, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है इसके पुरुषार्थ। तो अपना सुख अपने में भाषित होगा तब सुखी होंगे। तो यहां पर स्त्री में जो सुख की कल्पना हुई थी उससे हुआ आश्रव बंध, और अब अपना सुख अपने में है ये भाषित हुआ, तो क्या हुआ? ऐसा भाषित होने पर संवर प्रकट हुआ, और संवर प्रकट होने पर क्या हुआ? जितना आपका उपयोग स्त्री से हट करके स्वभाव सन्मुख हुआ, उतनी उतनी निर्जरा हुई, और स्त्री के संबंधी आपका विकल्प ही हट गया कि मैं स्त्री से सुखी होता हूं, ये विकल्प ही हट गया, और स्वभाव की तरफ आपका उपयोग गया कि मैं तो, मेरे सुख का कारण, सुख देने वाला मेरा भगवान आत्मा ही है। ऐसा अपना उपयोग अपने सन्मुख हो गया, तो ये हो गया मोक्ष। क्या कहा? ये हो गया मोक्ष। मोक्ष सिद्धालय में है कि यहां पर है? मैंने जब ये अष्टानिका के अंदर मोक्ष अधिकार पढ़ाया था तो पहले प्रवचन में बताया था, मोक्ष के नाम पर हमको सिद्धालय दिखता है, लेकिन मोक्ष क्या है? जिस परिणामों के कारण आप दुखी थे, आश्रव बंध के परिणाम हो रहे थे, अब आपके परिणामों के अंदर संवर निद्रा हुई कि नहीं हुई? सुख अपना अपने में भाषित हुआ तो संवर निद्रा, और यहीं पर मोक्ष माने उस विकल्प से आप मुक्त हो गए, सुखी होने वाले। मैंने एक कथा सुनाई थी अभी रामायण के अंदर, जो 13 भाग अभी मेरे हुए थे, उसमें एक भरत के पूर्व भव की कथा सुनाई थी। रामचंद्र जी के भाई 3000 कन्याओं से उनका विवाह हुआ था। वो एक एपिसोड अलग से ही है भरत के पूर्व भव का, वो आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं। तो उसके अंदर क्या बहुत ही सुंदर वर्णन किया। विचार करो, विवाह करने का भाव भी नहीं था, वो ब्रह्मचर्यधारी थे। भरत के माने रामचंद्र जी के भाई भरत के पूर्व भव,
उनका नाम था अभिराम कुमार। अब क्या हुआ कि उनको विवाह नहीं करना था, फिर भी पिताजी का आग्रह नहीं ठुकरा पाए और विवाह हुआ। अब 3000 माने एक नहीं दो नहीं 3000 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। उनको भी बता दिया था ये तो बैरागी है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फिर भी अगर तुम्हें विवाह करना है तो कर सकती हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने राग रंग रूप से उनको अपने प्रेम जाल में फंसा देंगे। लेकिन हुआ क्या, एक दो दिन तक तो कुमार तो अपने स्वाध्याय में वेद विज्ञान में मग्न थे, अब वो कन्याओं के पास जाते ही नहीं थे। तो माता जी से पूछा उनकी, तो उन्होंने कहा कि तुम ही जाओ, वो नहीं आएंगे। अब वो 3000 कन्याएं, सोचो, वो कुमार हाथ पे हाथ धर करके अपना स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। अब वो चारों तरफ 3000 कन्याएं बैठ गई और वो कह रही है, हे स्वामी एक बार मेरे रूप को देखो। अब वो चारों तरफ से कह रही है और स्वामी कह रहे हैं, क्या देखे ये विकृत है चिद रूप को तुम देखो। इसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। माने एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 3,000 कन्याएं भी अपनी ओर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। फिर भी ये शुद्धात्मा का बल कितना पावरफुल होगा कि ये 3,000 कन्याएं भी उनके ब्रह्म स्वरूप आत्मा में जो रमणता थी उससे नहीं डिगा पाए। तो ये क्या है, ये ब्रह्म स्वरूप आत्मा का बल है। ऐसी 3,000 नहीं 96,000 रानियां भी अपने स्वरूप से चिगा नहीं सकती, ऐसा ये स्वरूप का बल होता है। तो ये इसमें अपन ने जो देखा कि ये ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई, ये पहले नंबर की बाढ़ थी। स्त्रियों को पुरुष के सहवास में नहीं जाना, पुरुषों को स्त्रियों के सहवास में नहीं जाना। दूसरे नंबर पर स्त्रियों के मनोहर अंगों का निरीक्षण नहीं करना, माने स्त्रियों की ओर निरखना नहीं, ये दूसरे नंबर की बाढ़ है। अब यहां पर पढ़ते अपन, मंगलमय निज धर्म सम्हारो, नहीं वासना सहित निहारो। मंगलमय निज धर्म समारो, माने मंगल स्वरूप देखने योग्य तो अपना शुद्धात्मा है, देखना है तो उसको देखो ना, स्त्रियों को क्यों देखते हो? और तो और 5 इंद्री के विषय जो है उसकी ओर क्यों देखते हो? लोग देखने के लिए कहां जाते हैं दुनिया में? आश्चर्य जो कहे गए 7 वंडर, या देखने के लिए वहां जाते, वो है क्या? पुद्गल है। और पुद्गल का लक्ष्य करते हो तो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, और यहाँ स्वभाव का लक्ष्य करोगे तो परिणाम वीतरागी होंगे। तो सुख का आपको खजाना अपने अंदर ही है, यदि प्राप्त करना हो तो क्या करो? मंगल में अपना स्वरूप है उसको संभालो, माने उसको देखो। नहीं वासना सहित निहारो, माने स्त्रियों को तो कहते ही है कि वासना सहित नहीं निहारो, ऐसे ये 5 इंद्रियों के विषयों को भी वासना सहित, माने इससे मैं सुखी होऊंगा। गृहस्थी में रहते हैं तो संयोगों को जुटाना पड़ता है, सब कार्य चलते हैं, लेकिन उससे मैं सुखी होता हूं, इस भाव से उसको ग्रहण मत करो, इस भाव से उसका लक्ष्य मत करो। तो नहीं वासना सहित निहारो, खोटे भाव नहीं हो भाई। खोटे भाव माने, खोटा भाव कौन सा होता है? खोटे भाव का नाम किसी को पता है? खोटा भाव कौन सा होता है? खोटा भाव यदि कहे तो सबसे पहला और बड़ा में बड़ा खोटा भाव है मिथ्यात्व। सबसे बड़ा और खोटा भाव मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने क्या? पर द्रव्य से मैं सुखी होता हूं, ये भाव है वो मिथ्यात्व भाव है। तो ये पर से सुखी होने की जो वांछा है ये दुखकारी है, तो इस भाव को छोड़ने योग्य है, ये खोटा भाव है। अगर विस्तार से वर्णन करें तो बहुत लंबा प्रवचन हो सकता है इसी 2 लाइनों पर, लेकिन अपने को पूरे अष्टक का थोड़ा थोड़ा स्वाद लेना है। फिर आगे बात कर रहे हैं, माने यहाँ पर स्थूल रूप से देखें तो स्त्रियों को पुरुषों की ओर नहीं देखना, इसीलिए अपना यहाँ पर कहा जाता है कि पहले नंबर की बाढ़ का पालन करोगे तो दूसरे नंबर की नौबत नहीं आएगी। यदि पहली बाढ़ का उल्लंघन हुआ, कदाचित स्त्रियों के समागम में या पुरुषों के समागम में इस तरह का कुछ प्रसंग बना, पहले तो बनाना नहीं, और कदाचित बना तो क्या करना कि राग मरी दृष्टि से नहीं निहारना, ये दूसरे नंबर की शील बाढ़ का पालन। अब तीसरे नंबर की बाढ़ में क्या है? जिनसे हो विषयों का पोषण। अब गा के समय ज्यादा जाएगा इसलिए हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। जिनसे हो विषयों का पोषण, ऐसे वचनशील का दूषण, माने जिनसे विषयों का पोषण होता है ऐसे वचनशील का दूषण होते। मैंने बड़े पंडित जी साहब कहते इसके लिए
कि यदि कोई आपके रूप की प्रशंसा करते हैं, माने उसमें कहानी के अंदर ब्रह्मचारी सुनील भैया जी ने भी अनेक शील की कहानी में उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है, जो बड़े पंडित साहब कहते हैं, रूप के प्रशंसक शील के लुटेरे होते हैं। क्या कहा? रूप के प्रशंसक। जरा आपके कोई रूप की तारीफ करे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और जो भी आप लोग बोलते हो, यदि कोई गर्ल्स को बॉय कहे, बॉय को गर्ल्स कहे तुम अच्छी लगती हो या अच्छा लगते हो, तो जवाब में आप लोग क्या कहते हो? थैंक यू। ये थैंक यू हमारे यहाँ हमारी संस्कृति नहीं है। माने रूप के प्रशंसक शील के लुटेरे होते। यदि आप, क्योंकि रूप की प्रशंसा की तो आप, उनकी दृष्टि आपके रूप पर है, आपके गुणों पर नहीं। माने पुराने जमाने में आप देखो, जब किसी के यहाँ रिश्ता आता था, माने महापुरुषों के जीवन में देखो, तो उनके गुणों की चर्चा होती थी कि वो तो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भेद विज्ञानी है, व्रत उपवास करते हैं। तो उनकी चर्चा इस प्रकार से होती थी जब विवाह आदि का प्रस्ताव आदि होता था। तो और आजकल कि भैया बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ये है वो है, माने बाहर की चर्चा होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जिनसे हो विषयों का पोषण, ऐसे वचनशील का दूषण। मैंने इसके ऊपर चर्चा करे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। एक प्रसंग आपको बताऊंगा, मदन रेखा सती की कथा आती है। उसमें बड़ा भाई और छोटा भाई, बड़ा भाई धनवान था, छोटा भाई गरीब था। तो छोटे भाई की जो पत्नी थी वो सुंदर थी। अब बड़े भाई ने उस छोटे भाई की पत्नी को देखा, तो देख करके उसके अंदर राग में परिणाम उत्पन्न हुए। तो उसने क्या किया, एक दासी के माध्यम से एक हार, हार समझते हो हार, अब गरीब था तो इतने हार वगैरह व्यवस्था नहीं थी उसके पास कि उसका पति दे सके। अब क्या हुआ कि वो बड़े भाई ने दासी के हाथों एक हार भेजा और संदेशा भेजा कि तुम्हारे पास वस्त्र भी अच्छे नहीं है, हार भी नहीं है, तो ये हार तुम रखो, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा जचेगा। क्या किया? हार गिफ्ट किया, जचेगा। मैंने कई बार वर्तमान में भी देखा जाता है, स्त्रियां जो होती है कुछ इस तरह की होती है, मैंने सभी ऐसी होती है ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा पाया जाता है कि उसके पास उसके पति अगर ज्यादा कमाते नहीं हो, धन आदि की ज्यादा व्यवस्था नहीं हो, और उसके शौक बहुत तरह के हो, तो फिर क्या होता है, कोई इस तरह से देने वाला हो तो उनकी बातों में आ जाती है कि भाई ये तो कुछ कमाते नहीं है, अब ये दे रहे हैं तो ले लो, अपना क्या जाता है। लेकिन उस समय वो हार उसने दासी के हाथों भिजवाया, तो उस कन्या ने, मदन रेखा, सती मदन रेखा ने विचार किया, यदि मेरे बड़े माने भ्राता जी, जेठ जी को हार ही देना था तो मेरे स्वामी के हाथों भिजवा देते, ये दासी के हाथों क्यों भिजवाया और इस तरह के वचन क्यों कहे। तो ऐसे संदेशा दिया कि तुम पर अच्छा जचेगा। तो उन्होंने जवाब में, माने वो सती मदन रेखा ने जवाब में, उस दासी ने जेठ जी के लिए, माने अपने पति के बड़े भाई के लिए ये एक संदेशा भेजा। वो सुनील भैया ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद उसका किया है उस घटना के प्रसंग में। कह देना, कह माने अपने भ्राता के लिए वो कह रहे कि तुम आजकल प्रसन्न नहीं दिखती। माने संदेशा में उन्होंने, बड़े भाई ने, जो जेठ जी ने ऐसा भेजा था कि तुम प्रसन्न नहीं रहती, लगता है मेरा छोटा भाई तुम्हें प्रसन्न नहीं रखता। तो इसने, मदन रेखा ने जवाब में क्या दिया, वो दासी से कहा उसने, कह देना तुम्हारे भ्राता हमको सदा रखे प्रसन्न। क्या कहा? अब उसके पास वस्त्र अच्छे नहीं है, माने पुरानी साड़ी है, गहने अच्छे नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो सती मदन रेखा ने क्या कहा कि अपने जो जेठ जी है उनको दासी के माध्यम से क्या कहा, कह देना तुम्हारे भ्राता हमको सदा रखे प्रसन्न, उनके चरणों की धूल ही है मेरा आभूषण। कि उनके चरणों की धूल ही मेरा आभूषण है, ये जड़ आभूषणों से मुझे प्रसन्नता नहीं होगी, मेरे स्वामी मुझे उनके चरण स्पर्श करती है, उससे ही मुझे प्रसन्नता होती है। तो ऐसे ऐसे सील की आप कहानियां पढ़ोगे, ऐसे ऐसे सील के प्रकरण पढ़ोगे, तो आपके जीवन में भी ये उत्तम शील धर्म, या गृहस्थों के लिए जो शील व्रतों का पालन कहा गया है, एक देश ब्रह्मचर्य का पालन कहा गया है, वो अपने जीवन में आएगा। आप जैसे साहित्य पढ़ोगे, जैसा देखोगे वैसा आएगा। यहाँ पर देखने की बात आई ना, निहारने की बात, तो ऐसे साहित्य पढ़ो मत, ऐसे अश्लील वीडियो इत्यादि मत देखो जिससे अपने परिणामों में मलिनता हो। मैंने CYF के प्रवचनों जो हुए थे उसमें अंतिम प्रवचन में ये बात बताई थी कि जो वर्तमान में
बलात्कार, रेप इत्यादि घटनाएं घटती है, तो ये क्यों घटती है, किनके साथ घटती है? मैंने रामायण, जो आध्यात्मिक रामायण सुनाई है, उसके अंतिम भाग में रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और रावण के पूर्व भव का वर्णन किया है। और वहां पर मैंने ये रामायण वास्तव में घटी क्यों, ये 13 नंबर के एपिसोड में पूरा बताया है। उसी को अगर आधार बना करके मैं कहूँ, वर्तमान में जो माने महिलाएं हैं या पुरुष है, खोटे वीडियो देखते हैं, अश्लील वीडियो देखते हैं और उसमें अनेक पुरुषों की कल्पना करते हैं, तो कर्मबंध ऐसा होता है कि फिर वही घटनाएं आपके जीवन में घटित होती है, चाहे इस भव में कहो या अगले भव में। तो ऐसे पर पुरुषों को निहार करके या पर स्त्रियों को निहार करके ऐसे खोटे भाव मत करो। जो अभी बात आई थी, खोटे भाव नहीं हो भाई, तो फिर ऐसी, क्योंकि हमने कर्म बांधे हैं वही उदय में आते हैं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। तो ऐसे खोटे भाव ना करें जिससे हमें इस तरह के दुखों को भोगना पड़े। और ऐसे वचन नहीं बोलना, जो तीसरे नंबर में बात आई, सुनो ना बोलो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। माने ऐसे खोटे राग वाले वचन, कुशील वाले वचन स्वयं भी ना बोले, ना सुने, और क्या करे, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। तो फिर क्या करे, अगला पॉइंट है क्या करे। तो अगले पॉइंट में पूर्व भोगानुस्मरण, के पूर्व में जो भोग भोगे हैं उसका स्मरण नहीं करना। तो क्या करना, किसका स्मरण करना, करो सदा तत्वों का चिंतन। जो भी 7 तत्वों की हमने थोड़ी सी आपको चर्चा बताई, ऐसे ही 7 तत्वों का चिंतन करो। करो सदा तत्वों का चिंतन। तत्वों का चिंतन करने पर क्या होगा, भोगों का नहीं, भोगों का नहीं होए स्मरण। माने तत्वों का चिंतन, इसमें क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आया है, जो बुद्धि पूर्वक अच्छा चिंतन नहीं करते उनको खोटे विचार अपने आप आते हैं, जिसको कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। यदि आप क्रिएटिव काम नहीं करोगे, अच्छा विचार नहीं करोगे, नया नया साहित्य, नए नए स्वाध्याय, नए नए आप तरीके से अपना तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान नहीं करोगे, तो खोटे विकल्प तो अपने आप आएंगे। तो यहां पर कह रहे करो क्या, करो सदा तत्वों का चिंतन। तो तत्वों का चिंतन करने पर क्या होगा, भोगों का स्मरण नहीं होगा। और फिर क्या करना, सावधान नित रहकर भाई, कि हर समय सावधान रहना। और सावधान रह करके क्या करना, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। तो ये चौथे नंबर की बाढ़ थी, पूर्व भोगानुस्मरण नहीं करना। फिर 5वें नंबर पर है वशिष्ठ रस वर्जनोत्तम। माने यहां पर कह रहे हैं सादा भोजन करना, सादा जीवन होना चाहिए हमारा। करो सदा सात्विक आहार, माने गरिष्ठ भोजन इत्यादि नहीं करना जिससे काम विकार के परिणाम उत्पन्न हो, वैसे भोजन नहीं करना। करो सदा सात्विक आहार, सादा जीवन श्रेष्ठ विचार। तो सात्विक आहार करोगे तो अपना जीवन भी सादा होगा, परिणामों में भी शांति और सादा होगा। जैसे आपने सुना होगा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो जैसा भोजन करोगे वैसे ही आपके परिणाम होते हैं, इसलिए वैसा भोजन करना नहीं जिससे अपने परिणाम मलिन हो। फिर क्या लिखा है यहां पर, शील धर निर्ग्रंथ भावना भाई। सादा भोजन करोगे, निर्गंथ, जैसे आप 10 लक्षण पर्व के अंदर सादा भोजन कर रहे हो, माने रसों का भी त्याग करते हो, अपना जीवन एकदम मुनिराज की याद में, माने मुनिराज जैसे 10 धर्मों की आराधना करते, वैसे भी हम जीने का प्रयास करते हैं 10 दिनों में। तो भावना क्या भाते हैं कि कब वो धन्य घड़ी आए जब निर्ग्रंथ अवस्था हो, मुनि दीक्षा धारण करे, कब हम ऐसा दशा को पाए। तो ऐसी दशा की भावना भाव, तो ऐसी भावना भाने पर क्या होगा, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। तो ऐसी भावना भाव ये वशिष्ठ रस वर्जनोत्तम, माने कामोत्पादक जो सामग्री होती है वो अपन भोजन ना करे वैसे। अगला है स्त्री शैया वर्जनोत्तम, माने ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं, तो पुरुष को स्त्री की शैया पर बैठना विश्राम करना नहीं, और स्त्रियों को पुरुष की शैया पर बैठना विश्राम करना नहीं। ये जो पलंग बेड इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो उसका भी घरों में आजकल चलन हो गया है। पहले के जमाने में क्या करते थे कि रात को जो बिस्तर होते थे वो सवेरे घड़ी करके उठा करके कहीं पर रख देते थे कोने में, और फिर दिन भर उस बिस्तरों को छूते नहीं थे। ऐसा तो हमारा होता था। अब आजकल दिन भर बिस्तर ऐसे ही बेड, डबल बेड पड़े होते हैं। अब कितना दोष लगता है आप समझते हो। माने वो जो बिस्तर है, ठंड के दिनों में आप देखो
यूरिन करने गए और फिर आपने पैर भी नहीं धोए और वो पैरों पे छींटे गिरते हैं, वैसे स्थान पर जाने पर फिर उसी बिस्तर पर आप लेट जाते हो, फिर स्वाध्याय करते हो, तो ये उचित नहीं है। और तो और आप देखो, माने ज्यादातर यहाँ पर देखा जाता है, माने आपने सुना होगा कि जब शादी होती थी तो वॉशरूम जाने की एक अलग साड़ी या अलग वस्त्र दिया जाता था, और आजकल तो क्या है, कोई उसकी माने शुद्धता रही नहीं, माने यूरिन करने जाना है तो वॉशरूम में जाते, जिससे क्या हुआ, पूरा आपके वस्त्र अशुद्ध हो गए और फिर आप बिस्तरों पे बैठते हो, फिर उसी पे बैठ करके स्वाध्याय करते हो और सब आपका भोजन इत्यादि कार्य भी उसी पे टच होके होता है, तो पूरा अशुद्धि हो जाती है। और कई घरों में मासिक धर्म का पालन नहीं करते तो पर्दे इत्यादि को भी छू जाते हैं, सोफा सेट को छू जाते हैं, बच्चे छू जाते हैं, तो सारा बिस्तर पर्दे सब कुछ आपके अशुद्ध हो जाते हैं, जो मुनिराजों के लिए, त्यागी व्रतियों के लिए, आपका घर आहार आदि के लिए शुद्ध नहीं बच पाता। तो इसका आप विचार करें कि जिससे हमारा घर शुद्ध रहे और निर्ग्रंथ की भावना भाते हो, तो निर्ग्रंथ जैसा हमारा जीवन भी वर्तमान में हो, शुद्ध सात्विक भोजन इत्यादि, ये भी ध्यान रखें। तो अगला है स्त्री शैया वर्जनोत्तम के बाद, माने स्त्रियों को पुरुष की शैया पे विश्राम नहीं करना, पुरुषों को स्त्री की शैया पर विश्राम नहीं करना, इस तरह का आप, क्योंकि आप जब बिस्तर इत्यादि पे विश्राम करते हो तो अपने आप परिणाम वैसे आते, और एक दिन आप चटाई पर विश्राम करो तो आपके परिणाम देखो कैसे आते। फिर अगला है उदरपण, माने अधिक भोजन नहीं करना, भूख से अधिक भोजन नहीं करना, जो अपन ने दूसरे नंबर पर अवमोदर्य पढ़ा था, तप अवमोदर्य तप, वही तप की यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा है। अति भोजन प्रमाद उपजाए, कि अति भोजन करोगे तो क्या होगा, पेट भरपेट फुल पेट करके भोजन करोगे तो क्या होगा, प्रमाद होगा, आपको प्रमाद आएगा, स्वाध्याय में सामायिक में आपका मन नहीं लगेगा। तो अति भोजन प्रमाद उपजाए, कामाधिक दुर्भाव कराए, जिससे काम विकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो कामाधिक दुर्भाव कराए, एक शायद छूट गया है, स्व शरीर, इसको बन पूरा करके ऊपर का पढ़ते हैं, माने इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए, कौन सा, कि जिससे का अपन को प्रमाद आए, एक्स्ट्रा भोजन नहीं करना चाहिए भूख से, जिससे प्रमाद आए और जिस कारण से काम विकार के परिणाम उत्पन्न हो। और कैसा, युक्ताहारी, माने अल्प मात्रा में भूख हो, उससे थोड़ा सा कम भोजन करके ब्रह्मचर्य का जिससे पालन होता है। एक अपना छूट गया था, ऊपर देखो, स्व शरीर संस्कार वर्जनोत्तम, कर रत्नत्रय में श्रृंगार, रत्नत्रय का श्रृंगार करो। माता बहनें लिपस्टिक लगाते हैं और नाना प्रकार के श्रृंगार करते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, ये सारे श्रृंगार मत करो। ये क्या बात करो, हम क्या करें, फिर करना है तो रत्नत्रय का श्रृंगार करो। और दूसरी ओर से कहे तो जितनी भी आपकी मार्केट में चीजें आती है, लिपस्टिक आती है, नेल पॉलिश आती है, ये सब चीजें सब एनिमल फैट से बनती है, जिसको आप ब्यूटी विदाउट क्रूएल्टी वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इस तरह की चीजों का प्रयोग ना करें। आप विचार करो, सतिया जो होती थी कौन सी लिपस्टिक लगाती थी, कौन सी नेल पॉलिश लगाती थी, लेकिन उनका रूप स्वर्ग की अप्सरा को भी फेल कर दे, ऐसा उनका सतियों का रूप होता था। तो जो अपने छिद्रूप को निहारते हैं, उनका बाहर में आराधना अंदर में इतनी प्रबल होती है कि जब तक मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक उनका रूप भी सुंदर प्राप्त होता जाता है। और आप कितना ही लीपा पोती करो अपने चेहरे को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन आपका चेहरा अच्छा नहीं बन सकता, उल्टा और क्रीम के साइड इफेक्ट वगैरह होंगे। तो ये आप ध्यान रखना कि इस तरह का अध्रुव श्रृंगार, माने तजो अध्रुव तन का श्रृंगार, रत्नत्रय का श्रृंगार करो। और अध्रुव माने देह तो अध्रुव है और उस पे जो आप श्रृंगार करते हो वो भी अध्रुव है, इस श्रृंगार का त्याग करो। और आभूषण पहनना है तो कौन सा पहनो, शील स्वयं आभूषण भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। तो शील ही वास्तव में आभूषण है, उसको धारण करो। इसके बाद वाला अपन ने पढ़ लिया, इसके बाद वाला भी पढ़ लिया। अंतिम वाला है विकथा त्याग करो स्वाध्याय, आत्म अनुभव रस विलसाय। क्या लिखा है, विकथा त्याग करो स्वाध्याय, माने विकथाओं का त्याग करो। विकथा कितनी होती है, 4 प्रकार की, वो आप सबको पता होगी, राज कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, और कौन सी एक नाम भूल रहे, राज कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, और एक कथा किसी को यार याद हो तो टाइप करके भेज सकते हैं, मैं भी भूल रहा हूं। तो ये 4 प्रकार की जो विकथा होती है, इन विकथाओं का त्याग करो और क्या करो, स्वाध्याय करो। तो उससे क्या होगा, आत्म अनुभव रस विलसाय, और आत्मा के अनुभव का रसपान होने पर क्या होगा, चेष्टाए निर्मल हो भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन होगा। भोजन कथा
मैंने देखो, राज कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, ये 4 प्रकार की विकथाओं का त्याग करें। और एक आध बातें आपको बताना चाहेंगे कि आप जब भी जिन मंदिर में प्रवेश करते हो माता बहने, तो अपने सिर पर पल्ला ओढ़ करके ही प्रवेश करें। भगवंतों के दर्शन करते हो या स्वाध्याय करते हो तो इस तरह से आप ओढ़ करके है। आजकल तो देखा होगा कि आजकल सब खुले बालों में मंदिर में आ जाते हैं, माने बालों को बांधते भी नहीं है। तो इस तरह का अपना होना नहीं चाहिए। बालों को बांध करके, सिर पे ओढ़ करके इस तरह से ही मंदिर में प्रवेश करे। स्वाध्याय को भी सुनने बैठे तो सिर पर दुपट्टा इत्यादि हो या साड़ी का पल्लू हो तो उसको ओढ़ करके विनय पूर्वक सुने, विशुद्धि आपकी और बढ़ेगी। तो इस तरह से आप शील का भी पालन कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर कहे तो वर्तमान में जो चलन चल पड़ा है, अभी अपने पास 5-7 मिनट हालांकि एक्स्ट्रा ही है, मतलब रोज अपन ले रहे हैं उसी हिसाब से है, समय से ज्यादा ही ले रहे हैं, लेकिन अब 10 दिन की बात है। जो सुन रहे हैं आप इस तरह से सुन लीजिए थोड़ा सा। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जो वर्तमान में चलता है, शादियों में जो गाली गीत वगैरह चलता है, उसका भी चलन अभी बंद करना चाहिए। कई जगह पर होता है, कई जगह पर नहीं होता है। जो माने शादी का प्रसंग जब होता है, गाली गीत होते, माने एक दूसरे समधी समधन को इस तरह से एक दूसरे को जब वरमाला पहनाई जाती है तो प्रसंग बनता है। तो ये सब चीजें पुरानी चीजें हैं, ये करनी नहीं चाहिए, जिससे शील का भी दोष लगता है। तो ऐसे गाली गीत इत्यादि का भी आप शादी ब्याहों में प्रयोग मत करिए। अगर आपको गाने का ही शौक है, अच्छा लगता है, तो आप भजन का, इस तरह से भजन इत्यादि का प्रोग्राम कराए, भक्ति रख लीजिए, अपने जिनवाणी की भक्तियां है उसका स्वाद। क्योंकि देखो, अपने जितने भी कार्यक्रम होते हैं सबसे पहले भगवंतों के दर्शन कराए जाते हैं शादी के पहले, और शादी होकर के जब कपल आते हैं तभी दर्शन कराए जाते हैं। तो यहाँ पर अपना जो संस्कृति है उसमें पहले दर्शन बाद में दर्शन, तो पूरी जो प्रक्रिया है इस तरह से शादी की होनी चाहिए। जिस तरह से एक नया आपको माने अपन को होता है कि भाई सब लोग ऐसा कर रहे हैं, सब लोग संगीत संध्या रख रहे हैं, सब लोग ऐसा रख रहे हैं, अपन नहीं रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे अपन एक नया आदर्श खड़ा करो ना। अगर आपको पैसे ही खर्च करना है, पानी की तरह बहाना है, तो एक अच्छा विधान करो। विधान के अंदर आप गोष्ठी रखो। गोष्ठी समझते हो? अभी आपने जो विषय रखे थे सबको डिबेट करने वाले, माने इस तरह की डिबेट भी आप रख सकते हो शादी के संबंध में। गृहस्थ जीवन में आनंद है कि मुनि धर्म में आनंद है, गृहस्थ जीवन के अंदर 7 प्रकार के जो वचन होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह की चर्चाएं आप करोगे तो उसका आपका माहौल भी बनेगा। भक्ति का, विधान का, इस तरह के कार्यक्रम रखो। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि शादियों में जो आप संगीत संध्या रखते हो तो उसमें क्या होता है, आजकल डांस चलते हैं, सबके नृत्य चलते हैं, वो एकदम बहुत खोटी संस्कृति अभी आ गई है। हम संस्कृति भी क्या कहे उसको, एक अप संस्कृति, खोटी संस्कृति आ गई है। वो क्या है कि भाई दूल्हा दुल्हनी नाच रहे हैं, जिसकी शादी है वही नाच रहे। कल हमने आपको बताया था, कल परसों, कि पहले के जमाने में रसोई बनाते थे घर वाले और नाचने वाली आती थी बाहर की। अब रसोई वाली बाई आती है और नाचने वाले घर वाले हो गए। तो समझना चाहिए हमको, क्योंकि क्या होता है कि आप जब इस तरह के डांस वगैरह होते हैं, लोग यूट्यूब पे डालते हैं अपने डांस, अब दूसरे व्यक्ति उस वीडियो को देखेंगे, या वीडियो बनाने वाले हो, यहाँ पर जो वेटर इत्यादि हो, या जितने भी नॉन अपने समाज वाले हो या समाज वाले, आप इस तरह से इस तरह के वस्त्र पहनकर सबके सामने नाचोगे तो कौन व्यक्ति किस भाव से आपको देख रहा है, तो क्या होगा। और दूसरा भी मैं आपको कर्म फिलॉसफी से बताऊं कि दूसरे जितने भी व्यक्ति, स्त्री का डांस चल रहा है, दूसरे जितने भी व्यक्ति है और वीडियो को जूम करके देखेंगे, खोटे परिणाम से देखेंगे, और उसमें मैं आपको बताऊं कि वो फिर जिस समय देख रहे हैं तो कर्म फिलॉसफी से देखे तो वो सिग्नेचर कर रहे हैं, क्या, काश ये स्त्री मुझे मिल जाए। तो वो स्त्री आपके ऊपर सिग्नेचर कर रहे। सिग्नेचर मतलब क्या, वो चाहते हैं कि आप प्राप्त हो जाए। अरे हम किसी को प्राप्त ना हो, हम अपने स्वभाव को प्राप्त हो और अल्प काल में सिद्ध दशा को प्राप्त हुए, क्योंकि ये संसार दशा में इस तरह के दुखों को कब तक भोगेंगे। तो इस तरह के दुखों से छूटना हो तो पहले हम स्वयं पहल करनी पड़ेगी। इस तरह के डांस इत्यादि में हम भाग ना ले, या इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हो तो उसमें सम्मिलित ना हो, इतना तो हम कम से कम कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारे जीवन में होना चाहिए। माने लोक में इस तरह का जो चलता है कि भाई उनके यहाँ पे भी चलता है, उनके यहाँ भी संगीत संध्या रखी थी, सब लोग डांस करते हैं। पहले तो ये था कि बहू आती थी तो पर्दा करती थी, अब तो सब बेपर्दा हो गई, किसका पर्दा करे। तो इस तरह का जो खोटा संस्कृति चल रही है, तो ये हमें विचार करना चाहिए। इसके लिए एक अच्छा अपन आयोजन करें,
भोजन इत्यादि भी जो खोटे इस तरह के चलते आपके, उसमें भी अगर हम चाहे तो आप पैसा जितना खर्च करते हो उतना पैसा शुद्ध भोजन के लिए कर लो। उतने जैन भाई बहन जो गरीब है, जिनकी आजीविका अच्छी नहीं चलती, उनको भोजन बनाने में और कार्य में लगा दो, जिससे उनकी भी आजीविका चलेगी और फिर भोजन भी अपना शुद्ध सात्विक बनेगा। तो एक अपनी जैन संस्कृति के अनुसार अपने विवाह आदि कार्य हो गए और हमें शील का भी पालन करना चाहिए। ऐसे अपन ने संक्षिप्त में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा की है। वास्तव में ये तो ज्यादातर हमने व्यवहार से चर्चा की, क्योंकि वर्तमान में उपयोगी मुझे वो लग रहा था, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है। बाकी वास्तव में तो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करने पर ब्रह्मचर्य माने रमण करना ये चर्य है, और ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमना ही ब्रह्मचर्य है। और जिनको ये ब्रह्मचर्य प्रकट होता है उनके जीवन में ये शील की 9 बाट और इस तरह के जो हमने पूरा वर्णन किया है, उनके जीवन में सहज ही पालन होता है। ऐसा हमारे जीवन में भी पालन हो, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। कल उत्तम क्षमा वाणी पे अपन चर्चा करेंगे। हालांकि आज प्रतिक्रमण के बाद अपने यहाँ पर उत्तम क्षमा का व्यवहार होता है, लेकिन क्षमा वाणी पर्व कल है, तो अपन वास्तव में क्षमा वाणी या क्षमा क्या है इसको अपन समझेंगे। बस लाइन में आपने देखा होगा, लाइन में सब खड़े हो गए, यहाँ से पुरुष वर्ग, यहाँ से महिला वर्ग, और एक दूसरे को लाइन से भैया मिच्छामि दुक्कडम उत्तम क्षमा इस तरह के बोल के चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये फॉर्मालिटी है। और अपन प्रतिक्रमण में भी जो बोलते हैं कि कुछ पाप लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडम उत्तम क्षमा, माने आपको क्या गलती हुई है ये भी नहीं पता। अगर गलती ही नहीं पता होगी तो उसको छोड़ोगे कैसे? इसलिए सबसे पहले क्या गलती हुई है, पहले तो दोषों का ज्ञान, फिर दोषों के प्रति क्षमा भाव। तो इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। अब उत्तम क्षमा क्या है, क्षमा वाणी पर्व क्या है, तो जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। आज पर्व भले ही उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन अपन अपना 10 दिन हो जाते हैं, लेकिन कल अपन मिलेंगे फिर से उत्तम क्षमा वाणी पर चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।